नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सोशल मीडिया के मिजाज से वाकिफ़ हैं कि इसके ऊपर आए दिन झूठी सच्ची खबरें बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश करती हैं। इन्हीं में से एक खबर आज बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। वो ये कि एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। उस वीडियो के अंदर एक बच्चा दिखाया जा रहा है जो अभी पैदा हुआ है, और मज़े की बात यह है कि इस बच्चे की दो आंखें नहीं है, सिर्फ एक आंख है। और वो एक आंख भी अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि दो के बजाय एक आंख उसके सेंटर में माथे के ऊपर इस जगह है। इस वीडियो के साथ दावा ये किया जा रहा है कि ये दज्जाल है, दज्जाल पैदा हो चुका। क़यामत से कुछ पहले जिस दज्जाल की पेशन गोइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर वजाहत के साथ खोल खोल करके बयान की थी, ये वही दज्जाल है, ये पैदा हो चुका। इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल आखिरी दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस वीडियो के साथ, इस दावे के साथ और भी बहुत सारी सच्ची झूठी बातें जो है वायरल की जा रही हैं और लोगों के अंदर फैलाई जा रही हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि लोगों के अंदर से इस बात को साफ किया जाए और लोगों को सही बात बताई जाए। देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, हदीस के अंदर ये तो वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को खूब खोल खोल करके बयान किया है। दज्जाल का फितना क़यामत से कुछ पहले ज़ाहिर होगा, और दुनिया के अंदर जितने फितने ज़ाहिर होने हैं उन सारे फितनों में दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है। इस दज्जाल को मुसलमान तो दज्जाल कहते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर और ईसाइयों के अंदर इसको एंटी क्राइस्ट के नाम से याद किया जाता है। इसके फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की तिलावत के बारे में फरमाया कि सूरह कहफ की खूब तिलावत करो। अच्छा, अब अगर ये बच्चा जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दज्जाल है, अगर तो ये वाकई दज्जाल है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया और उसकी क्या हकीकत है? इन दोनों तीनों बातों को हम आज समझते हैं। अलबत्ता उससे पहले वो हदीस के अंदर बताई हुई निशानियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में अर्ज़ की थी, उनको समझ लेते हैं ताकि उसकी रोशनी में हमें पता चल जाए कि ये बच्चा कौन है। देखिए, दज्जाल के बारे में जो निशानियाँ हमें मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि दज्जाल जो है ना ठिकना कद होगा। इसका कद जो है ना छोटा होगा, न ये दरमियाना होगा न ये लंबा होगा, छोटे कद का होगा। इसके अलावा ये यहूद की नस्ल में से होगा। दज्जाल जो है नस्ल के एतबार से इसका जो बायोलॉजिकल ट्री होगा वो यहूदी होगा। इसके अलावा ये शख्स जो है ना, इसकी जो टांगे होंगी, इसकी जो पैर होंगे वो कुछ टेढ़े होंगे, लंगड़ा लंगड़ा करके ये चलेगा। इसके अलावा इसका जो रंग है, इसके बारे में दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये सुर्ख रंग का होगा और एक रिवायत के मुताबिक ये गंदुमी रंग का होगा, यानी कि हल्का सांवला। और इसके बारे में ये भी मिलता है कि इसके जिस्म के ऊपर बहुत सारे बाल होंगे, बहुत बाल होंगे, और इसके जो सर के बाल हैं वो घुंघराले होंगे। घुंघराले यानी कि उस टाइप के बाल होंगे जैसे हबशियों के बाल नहीं होते, काले लोगों के, अफ्रीकन लोगों के बाल होते, वो कंघी नहीं कर सकते, अपने बालों में से मांग नहीं निकाल सकते, ऐसे बाल दज्जाल के होंगे। इसकी जो नाक होगी ये चोंच की तरह इसकी नाक होगी, और इसके माथे पर काफारा लिखा हुआ होगा। हर मुसलमान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इस काफिर जो इसके माथे पर लिखा हुआ होगा आराम से पढ़ लेगा। इसके अलावा इसकी आंखों के बारे में आता है कि बाईं आंख से काना होगा। अलबत्ता इसकी जो दाईं आंख होगी वो भी उभरे हुए अंगूर की तरह हरी होगी, बुखारी की रिवायत है। इसके अलावा इसके बारे में ये भी मिलता है कि इसकी जो आंख है वो सोएगी, यानी कि जैसे सोता है बंदा ये सो जाएगा, लेकिन इसका जो दिल है वो नहीं सोएगा। इसकी आंख सोएगी, इसका दिल नहीं सोएगा। मजे की बात यह है कि ये चीज़ मौजिज़े के तौर पर नबियों को दी गई है कि नबियों की आंख सोती है, उनका दिल नहीं सोता। लेकिन यही चीज़ अल्लाह तबारक व तआला कुछ वक्त के तौर पर अपने बंदों को आजमाने के लिए दज्जाल के साथ कर देगा कि दज्जाल की भी आंख सोएगी, उसका दिल नहीं सोएगा। दज्जाल जो है ना, ये पहले ईमान की, दीन की, नेक अमाल की, गरीबों के हक की, इस तरीके की बात करेगा, और इन बातों के करने की वजह से ये पहले लोगों में खूब तारीफ बटोरेगा और खूब मकबूल हो जाएगा। जब लोगों में इसको खूब हाईलाइट कर दिया जाएगा, बहुत इसकी शोहरत हो जाएगी, फिर ये नबूवत का और फिर उसके बाद ये खुदाई का दावा करेगा। इसके पास एक सवारी होगी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी सवारी के दोनों कानों के बीच में 40 हाथ का फासला, 40 गज का 40 हाथ का फासला होगा। इतनी बड़ी इसकी सवारी होगी, खुदा जाने क्या भला होगी वो। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये शख्स इंतहाई झूठा होगा। दज्जाल से निकला है, दज्जाल फरेब और झूठ से बनता है, ठीक है ना। तो ये शख्स झूठा होगा। 40 दिन ये इस सरजमीन के ऊपर रहेगा, और पहला दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी की जो 37 दिन है वो अपनी नॉर्मल रूटीन वाले दिनों के मुताबिक होंगे। जो लोग दज्जाल का इनकार करेंगे, अपने ईमान की वजह से इसको पहचान लेंगे, उन लोगों के ऊपर बड़ी मुसीबतें आएंगी। उनके जानवरों के थन खुश्क हो जाएंगे, खेतियों में गल्ला नहीं उगेगा, आसमान से उनके ऊपर बारिशें नहीं बरसेंगी। जो लोग दज्जाल की हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनके जानवरों के थनों में दूध भी होगा,
اور ان کے جو ہے کھیتوں کے اندر غلے بھی اگیں گے اور آسمان سے ان کے کھیتوں کے اوپر بارش بھی خوب ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ شخص جو ہے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک شخص کے پاس آئے گا اور آ کر کے اس شخص سے کہے گا کہ اگر میں کیونکہ اس کے ماں باپ مرے ہوئے ہوں گے، اس سے یہ کہے گا اگر میں تو تیرے مرے ہوئے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ کہے گا ہاں میں لے آؤں گا۔ تو شیطان کیونکہ اس کا ساتھ دے گا تو شیطان کے کچھ شتونگڑے وہ اس کے ماں باپ کی جو مرے ہوئے ہوں گے اس کے مرے ہوئے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے، لہٰذا لوگ اس کے شہدائی ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اس کی خدائی پر اور ایمان لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کے ہر شہر کے اندر داخل ہوگا اپنی اونچی سواری کے اوپر بیٹھ کر، البتہ مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر فرشتے ہوں گے، اور دجال جب بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا فرشتے اس کو دھکا دیں گے۔ اس دور کے اندر مدینہ کے اندر 3 زلزلے ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ بہرحال ایک طریقے کی آزمائش ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ ایک بزرگ جو دجال کے پاس جائیں گے اور دجال سے کہیں گے، اس کو چیلنج کریں گے کہ میں جانتا ہوں تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزماں نے ہمیں بتایا تھا۔ تو یہ دجال جو ہے طیش میں آ کر کے ان کو قتل کر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر اپنے مریدین سے، اپنے متبعین سے، اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ اگر میں اس مرے ہوئے شخص کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی پر ایمان رکھو گے؟ وہ لوگ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے، البتہ آپ کا یہ زندہ معجزہ دیکھ کر کے ہمارا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ چنانچہ دجال کو وقتی طور پر یہ طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ طاقت اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمانے کے طور پر کچھ وقت کے لیے دجال کو یہ چیزیں عطا کر دیں گے۔ تو دجال اس مرے ہوئے شخص کو جس کو 2 ٹکڑے کر کے دجال نے مار دیتا دوبارہ کھڑا کر دے گا، اور یہ شخص دوبارہ کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے۔ اب دجال دوبارہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھیں جو دجال کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ پتہ یہ چلے کہ دجال جو ہے وہ بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے، البتہ اس کا صرف ظاہر ہونا باقی ہے۔ دجال پیدا نہیں ہوگا، دجال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے اور ہوگا بھی یہودی۔ تو یہ کہنا کہ ایک دجال پیدا ہو گیا ہے اور وہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس کی ایک آنکھ ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، منگڑاتے فیک ہیں۔ اور جب اس ویڈیو کے بارے میں دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ویڈیو 10 سال پرانا ہے، اس کو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے سے ایڈیٹنگ کر کے اس طریقے سے بنایا گیا ہے اور لوگوں کے اندر غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو صاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو ان فتنوں کو پہچاننے کی اور پھر ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔